खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है बीच में लटका हुआ है, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, इंसाफ होगा नहीं होगा, क्या सिलसिला है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ PDM ने भी एक मजम्मत की सियासत का जो है वो रास्ता अख्तियार कर लिया। बजट में भी वो कह रहे हैं हम मुखालफत करेंगे, ज़मीन पर कोई ख़ास प्रेजेंस नज़र नहीं आ रही, क्या मामला है। इसके साथ क्या वाकई पाकिस्तान के माशी हालात और इशारे बेहतर हो चुके हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट और उसके कुछ जो हैं वो लोग आकर TV पर कह रहे हैं, ये क्या सिलसिला है। और सोशल मीडिया को क्या रेन इन करने की कोशिश की जा रही है, उसको लगाम डालने की कोशिश की जा रही है, कोई ऑर्डिनेंस आ रहा है, क्या सिलसिला है, इसकी तफसीलात भी हम सबसे पूछेंगे। भट्टी साहब, अब मुझे लगता है ये खासा इशू बस चुका है जहांगीर तरीन साहब वाला, मगर क्या करें, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, कहीं उनको अब ग्रीन कह रहा हूँ, क्लीन चिट देने की कहानियाँ हैं भी ये, क्योंकि इशू इतना बन गया कि बच्चों की इवें निकली है ये बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में किसी की बात को भी, कोई बात भी हतमी कहना नामुमकिन है। आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त। जहांगीर तरीन साहब ने, राजा रियाज साहब ने उन्होंने कहा था कि उन्होंने शहजाद अकबर साहब, उसकी उन्होंने तरदीद कर दी। अब जहाँ तक मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगूँ। आज जान के बेल एक्सटेंड की गई है। हुकूमत चाहती है बजट हो जाए और उसके बाद कालबंद 13 पड़ी है, फिर एक छोटी सी रेट पड़ेगी और फिर बेल रिजेक्ट होने के आसार है। इसके लिए उन्होंने FIA को हिदायत दी है कि जब तक बजट पास नहीं होता, इस केस में आपने इसकी बेल कन्फर्म भी नहीं होने देनी और ख़ारिज भी नहीं करानी। तो जहांगीर तरीन साहब को ये मेरा ख्याल है किसी ने इतला दे दी है, जिस पर उन्होंने आज ये मुतालबा किया है कि 2-3 दिन का काम था। मोहतरम सेनेटर अली ज़फ़र की तहकीक, उन्होंने कुछ सरकारी ऑफिशियल, उसकी कानूनी हैसियत तो है नहीं, जो भी है उसको ओपन कर दिया जाए। उसको ओपन भी कर दिया जाए तो क्या नुकसान है, अगर नहीं भी करते PM है। लेकिन मुझे लग रहा है वो जो कह रहे थे कि क्लीन चिट मिल गई, उसमें इतनी सच्चाई नहीं नज़र आ रही बादिउल नज़र में, क्योंकि कल शाम भी FIA के एक आदमी लेट नाइट इसी केस पे डिस्कशन करते रहे। पुराने तफ्तीशियों को ना, बाद PSPओं को ना, बड़े बड़े काबिल भी होते हैं, लेकिन बाद को FIA वर्किंग ज़रा दूसरे पुलिस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने फिर 2 साबक मलक साहब लीगल अफसर मंगवाए कि बताएं इसको किस तरह काबू करें। तजर्बाकार जो है, तजर्बाकार ना, क्योंकि FIA ना बड़ा टेक्निकल था। इसमें पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर पर्चा होता है। इत्तेफाक से ये डायरेक्ट ही पर्चा हो गया। अच्छा, उन्होंने उनसे ये भी पूछा कि किस तरह केस रख रहे हैं इस केस कि जमानत हो भी ना और कच्ची भी रहे, ये क्या चक्कर? देखिए, तरीका ये होता है, अदालत जाते हैं ना, तो आप ये कह देते हैं अभी हम इसमें चंद कवायद इकट्ठे कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत ठीक हो तो आप कह देते हैं जी इसकी बेल रिजेक्ट के लिए की जाए, हमें इसे पकड़ कर चीज़ें बरामद करनी है, एक्सटेंड करनी हो ना जी, अभी हमें थोड़ा सा टाइम दरकार है, अभी हम एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा। फिर कैंसिल करनी हो, जनाब इसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस आ गए हैं, इनकी बेल कैंसिल करी जाए वरना ये अपने सबूत मिटा देंगे। अच्छा, जो आपका एजेंडा है बेसिकली, जो मैं आपसे समझ रहा हूँ थोड़ी, कि जो आपका एजेंडा आप तफ्तीश उस एंगल से करें वो नताइज निकल। अच्छा, ये जरा सुन लेते हैं वो खुद क्या कह रहे हैं इस बारे में, जरा सुना दी जहांगीर तरीन साहब। ये क्या सराहियाँ हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो काफ़ी मेरे लिए मुस्बत है, मगर अभी तक वो मंजर आम पे नहीं आ रही। हमने इंसाफ मांगने निकले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो ये सियासत कौन कर रहा है, मलक साहब, भट्टी साहब? देखिए, ये मलक साहब से पूछें, मैंने तो उसकी लीगल पोजीशन बता दी है। FIA अगर मुखालफत कर दे तो बेल कैंसिल हो जाती है। FIA कह दे कि नहीं जी, हमने दौरान तफ्तीश 90% तो ये होता है बंदा बचा कर धक्के खाता है, ये उसको शामिल तफ्तीश ही नहीं करते और जज के सामने कह देते हैं हमारे पास आए ही नहीं। पुलिस की तो ये आम प्रैक्टिस है, उधर तो अन्नी पई है। जब आप इंसानी सम्मेलन में मुलव्वस बंदे को IG पंजाब लगा देंगे तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है। इस पे अब मलक साहब की राय लें। मुझे लगता है कि खान साहब जो है ना, वो जो भट्टी साहब का एक फिक्र होता है ना क्रॉस दी बोर्ड, मुझे लगा कि इमरान खान की जो माइंड है ना, इस हवाले से वो इसको ये नहीं बनाना चाहते मैं जहांगीर तरीन को फॉलो कर रहा हूँ। खान साहब ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, वो कहते हैं ना पंजाबी जी, गिरेवान पकड़ के शहजाद अकबर को कह के 38
शुगर मिलों का इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 38 जो टोटल कह रहे हैं 110 अरब का ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह का फ्रॉड है, और उसमें 25 अरब तो मेरा सिर्फ एक है रमज़ान शुगर, शहबाज शरीफ साहब भी इस खाते में आ रहे हैं। तो इसके साथ जो आपके जो फेडरल वजीर है खुसरो मुख्तियार, उनका भाई है उमर शहरियार। खुसरो मुख्तियार क्या कंबोडिया में रहते हैं? उन्हें नहीं बुलाया गया? साउथ पंजाब से उन पर भी केस हो गया। 12 नहीं हुआ भाई, नहीं, मैं बता समझ ही नहीं हुआ। और मैं अब वो नैब की रिपोर्ट धक्के खा रहा हूँ कि शहजाद अकबर कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो 38 शुगर मिलों की है। खान साहब क्रॉस बोर्ड जा रहे हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, खुसरो मुख्तियार के लिए आर्डर आया है, इसको नहीं बुलाना। नहीं, फिर तो मैं खबर दे रहा हूँ कहाँ हूँ या फिर मुझे ये नहीं पता। इमरान खान की हद तक सब काम जनवन है। मैंने खान साहब की खबर आपको दी, उन्होंने यार कुछ राजों की बात हो रही है, वो कह रही है मैं कुछ राज फाश करूंगा, सुना है वो कौन से राज हैं? हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज़ खोल के रख दूंगा। अच्छा भट्टी साहब, ये हर हमें सियासतदान धमकाता है, मरियम साहिबा के पास भी कुछ राज हैं, कुछ मुबैना वो वीडियोज़ भी हैं, तो ये कौन से राज हैं और ये कौन से नेक काम करते रहे हमसे छुप के? काजी साहब पंजाबी कहते ने अंदर होवे सच कोठे चढ़ के नाच। अगर राज हैं और आप समझते हैं कोई गैर आईनी काम हुआ तो उसे आपको लोगों को बताना चाहिए, कानून को बताना चाहिए। नहीं, मैं तो तब बताऊंगा ना, अगर भट्टी साहब मेरी मर्जी का काम नहीं करेंगे तो मैं फिर बताऊंगा। नहीं, फिर वो गलत होगा। देखिए मैंने अपनी कब्र में जाना है। हाँ। मैंने अपनी कब्र, ये कोई तरीका नहीं है। जैसे चोई निसार ने एक दफ़ा कहा था पीपल्स पार्टी के मेरे पास ऐसे रहा था, मुँह छुपाते फिरेंगे खुर्शीद शाह को। लेकिन भाई है तो आपके पास कौमी मानता कानून है, आपकी हुकूमत है, आप इम्प्लीमेंट कराए। ये वैसे भट्टी साहब ये देखें ना, हमें छोड़ दें, हमें रास्ता दे दें, वरना वीडियोस और भी हैं। अब जहांगीर तरीन साहब कहते हैं हमारे पास कुछ राज हैं, हम उनको सामने, यानी उन राजों पर पर्दा डाल देंगे और उस मुबैना गैर कानूनी, ज़ाहिर कोई ऐसी वाक़या होगा ना जो एम्बैरसमेंट क्रिएट करेगा गवर्नमेंट के लिए या उसके किसी फंक्शनरी के लिए, तो हम उन राजों को छुपा लेंगे अगर आप हमारे राजों को छुपा लेंगे। एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल राइट। देखिए काजी साहब, सच तो सच है ना, उसमें फ़ायदा नुकसान नहीं होता। जब आप किसी सच को अपने फ़ायदा नुकसान के साथ जोड़ दें, अगर मुझे फ़ायदा तो मैं सच बताऊंगा, तो वो सच नहीं होता, वो मुफाद परस्ती है मेरे ख्याल में। अगर जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, अगर तरीन साहब के पास कोई भी चीज़ है तो बताएं, मगर असल चीज़ आप मेरे लिए मिस कर रहे हैं, जो असल खबर उन्होंने आपको दे दी है। जहांगीर तरीन साहब का मसला ये है कि वो ना हो कि हम हवा में लटके रहें और 11-12 नवंबर जून को अपना इलेक्शन है, इनके पास जो प्रेशर क्या है, इनके पास नहीं है, सॉरी बजट, इनके पास जो रंग का यक्का है वो ये है कि ये बजट पे असरअंदाज हो सकते हैं। यही एक पॉइंट है। इसीलिए अगर आप गौर करें, उन्होंने कहा 2-3 दिन, उनका मतलब है कि कुछ कर लो ना, तो फिर हम बजट में अपना आप दिखाएं। तो मैसेज ये है, बेशक बड़ा मीठा सा मैसेज है कि यार 2-3 दिन में हमें माफ़ कर दो तो हम तुम्हारा बजट पास करा देते हैं। और ये टेस्ट है इमरान खान का कि वो सूल पे खड़े होते हैं कि मुफाद पे खड़े होते हैं। बड़ी साहब, मुझे ये नहीं पता कि किसी ने क्या बुरा किया ना, मैं तफ्तीशी एजेंसी हूँ, हम तो खबरें देखते हैं। सवाल एक जो खुल के सामने आ रहा है कि किसी ताकतवर को हाथ डालोगे, वो जहांगीर तरीन साहब ठीक है गलत है मैं उस पर नहीं कर, कहीं भी हाथ डालेंगे तो राज भी बाहर आ जाएंगे और हुकूमत भी लर्जा बांदाम हो जाएगी। कादी साहब, इस केस की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इस केस में मैंने बहुत स्टडी की है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान जिनका नाम है, वो किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। रिंग रोड में जो मगरमच्छ आए हैं ना, आप सोच नहीं सकते। बड़े टाइकून, सफ़ेद पोश। दरअसल मेरी इत्तफाकन 2-4 बड़े लोगों से पिछले दिनों मुलाकात हुई, तो प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर किसी को माफ नहीं करेंगे। तो ये खबरें थी, एक छोटा सा मगरमच्छ दुबई चला गया। देखिए यही बात है, पप्पू चढ़िया जहाज बल्ले बई बल्ले, पप्पू नस गया दुबई बल्ले बई बल्ले। पप्पू के बारे में लातदात उसका फ्रंट मैन एक एन है, उसने बैरून मुल्क भी फाइलें बेची। अगर शहबाज शरीफ का नाम डल सकता है ECL में, तो पप्पू का नाम क्यों नहीं डला? चार्टर प्लेन में चले गया, गो कि वो कह रहा है वापस आ जाए, हो सकता है आ जाए, मैं उसकी नहीं कहता। देखिए कादी साहब, हम भी इंसाफ के हसूल के लिए धक्के खा रहे हैं। मैंने मुल्क के आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस से कहा मीडिया लॉजिक की रेटिंग शफाफ करा दें, जो डिजिटल है वो करा दें, जैसे बैरून मुल्क होती है, इंडिया में पैसे पकड़े गए हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया। तो डिजिटल में क्या होती है? बिल्कुल साफ रेटिंग होती है, कोई फ्रॉड नहीं होता। फ्रॉड हमने उसका कहा जी फॉरेंसिक ऑडिट करा दें, अच्छी बात है। उसकी कोई रिट भी लगी हुई है, मोहतरम हाई कोर्ट के जस्टिस हैं शाहिद करीम साहब, सलमान दानी साहब को नोटिस भी हुआ। तो
तो हम कह रहे हैं हो सकता है वो बिल्कुल शफाफ हो, इसका फॉरेंसिक ऑडिट करा दिया जाए। वजीर आजम और आर्मी हो तो चीफ जस्टिस से हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जनाब ये अकेली कंपनी 32 करोड़ आवाम का सलमान दानिश कैसे राय बता सकता है? क्या इसके मीटर कहाँ लगे हैं? सारे अपने घर ही लगाए हैं। इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि नहीं? तो हमने आज तक देखे कल परसों कितनी इदारों के बारे में गलादत फेंकी गई, लेकिन हम 5 सालों से अदलिया से हुकूमत से यही मिन्नत कर रहे हैं, भाई ये मीडिया लॉजिक है, इसका फॉरेंसिक ऑडिट करा दिया जाए, इसकी रेटिंग लाइव दिखा दी जाए, जितनी मर्जी जिसकी हो। लेकिन मुझे यकीन है कि जस्टिस शाहिद करीम इंशाल्लाह हम भी मेरा तरी है इंसाफ तो इंसाफ ही मांगते हैं। हम फिर आज मैंने चेयरमैन पैमरा से भी पूछा, क्या नाम है उनका, सलीम बेग साहब, मैंने कहा जी ये केस लगा हुआ है, तो इल्म ही नहीं था केस। अच्छा कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की। काजी साहब इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए। वज़ीर आज़म ईमानदार हो, इंसाफ देना चाहता हो, एक खातून को आज उन्होंने 2.5 लाख दे दिया है। मैंने चेयरमैन पैमरा को पूछा, शाहिद करीम साहब से लगा आपको भी नोटिस हुआ है? कहते हैं मुझे पता ही नहीं, मैं कल बताऊंगा। ओ भाई 22 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला रोजाना राय वो बताता है बंदा, वो ठीक बताता है गलत बताता है। भाई अब आगाह तो करो क्या है फैक्ट्स। हम तो ये कह रहे हैं इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, इसकी लाइव रेटिंग जैसे पूरी दुनिया में होता है। इंडिया में फ्रॉड पकड़ा गया। जमहूरियत की जान है आज़ादी सहाफत में, अगर आज़ादी सहाफत आपने रखनी है तो ये सहाफत का कत्ल नहीं है। कत्ल है। अगर कोई किसी के 5 नंबर है उसको 50 कर दो, 50 वाले को 2 कर दो। फिर आप फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जस्टिस गुलजार साहब और पंजाब के चीफ जस्टिस से गुजारिश करते हैं इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते और पता किया जाए एक कंपनी पूरे पाकिस्तान में क्यों है। बड़ा जायज मुतालबा है बिल्कुल। और हम चले हम तो उम्मीद करते हैं कि शाहिद करीम साहब, मेरे बड़े शाहिद करीम साहब जो हैं वो हमें यकीन है उनसे कि वो इसको इंसाफ करेंगे। जो भी केस है अभी तक मैंने नहीं पढ़ा उनका जो भी ऑर्डर है। आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब, ये मुझे बताएं कि जहांगीर तरीन साहब के यहाँ कोई मीटिंग भी हुई है कल परसों? देखिए रोजाना मीटिंग हो रही है। मैंने बताया है उनको ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि FIA से गो स्लो की पॉलिसी पे आ गया, बजट तक FIA उन्हें नहीं छेड़ना चाहती। मैं आपको ये अपनी खबर दे रहा हूं। उन्होंने ये धमकी भी दे दी है कि यार तुसी नहीं कीता तो फिर मेरे पास जो है 2-3 दिन दिए तरीके से बड़े। और ये भी कह दिया, उन्हें सुना देता हूँ, कुछ अहम मुलाकातें भी उनकी हुई हैं। अच्छा नहीं, मुलाकातें नहीं हुई शायद। हुकूमत के आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई। ये खबर गलत है और मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर मबनी है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपना केस लड़ रहे हैं अदालत में और अली जफर साहब के साथ जो है इंतजार कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट। इन्होंने तरदीद कर दी कि मैंने हमारी कोई मुलाकात। मगर असल सवाल जो है भट्टी साहब आप भी दें, असल सवाल ये कि क्या ये रिएक्शन में बजट की मंजूरी में रुकावट बनेगी कि नहीं बनेगी, जो पाकिस्तान का इशू है। यार देखें, मैं मुझसे अगर आप पूछ रहे हैं ना, पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म का कोई क्राइसिस अफोर्ड इस टाइम नहीं कर सकती। अभी ये अफगानिस्तान वाला मामला है, अमेरिका से आपके जो है रीसेट हो रही हैं जो सिलसिले हैं, आपके मईशत का हाल आपके सामने है, कोरोना आपके सामने है। हाउ कैन यू अफोर्ड सच अ क्राइसिस? मुझे नहीं लगता कुछ। आप क्या समझते हैं? आपको एक खबर दूं, अगर आप माइंड ना करें, अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी बेस मांगी, ड्रोन अटैक की मांगी। आपका वज़ीर आज़म इमरान खान डट गया और उसके बाद उन्होंने इसराइल से थ्रेट किया कि पाकिस्तान के वो हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज को मुतनाज़ा बनवाएंगे, हुकूमत को मुतनाज़ा बनवाएंगे। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर बेस भी मांगी और ड्रोन हमले, तो वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मैंने तो ड्रोन हमलों के खिलाफ वज़ीर सर मार्च किया हुआ, मैं इसकी इजाज़त कैसे दूंगा। और उसके बाद अमेरिका साजिश कर रहा है पाकिस्तान की हुकूमत और फौज को मुतनाज़ा बनाने के लिए इल्ज़ाम लगेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में ये भी पता चलता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बाज़ जो उनके ख्याल में जो काम करने वाले हैं ये उसके सामने भी खड़े हो जाते हैं कि जी अपनी मर्ज़ी करते हैं। इसके बाद जो है अमेरिका जो है उसको भी रजिस्ट कर रहे हैं। इस शुगल सोसाइटी को शर्म आनी चाहिए। ये जो उधर बैठ के उनकी जोली में बैठ के जो है ये लिबरल ब्रिगेड जो है CIA का अटैक करता है, तो ये इमरान खान तो वो काम कर रहा है जो नवाज शरीफ कहते हैं मैंने करने हैं। हालांकि करना उन्होंने ये है कि तरला अगर मान लिया जाए तो वो कहेंगे जनाब सिद्ध के दिल से हाजिर नहीं दोबारा। कादी साहब आपको बैरून मुल्क से आते हो लाखों डॉलर पाउंड गैर मुल्की करेंसी, आपकी प्रॉपर्टी बाहर बन जाए, फिर मैं देखूंगा, फिर सच बोलोगे तो फिर फकीर बनोगे।
अगर लुटेरों के हिस्सेदार बनोगे तो अमीर बनोगे। ये आजमाइश होती है ज़मीर की, हर इंसान के अंदर तो ज़मीर है। मतलब मैंने आपको कहा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी को रिपोर्ट मिली थी कि मुल्क में कंट्रोवर्सी पैदा की जाएगी। मैं मलक साहब मेरी आप गुजारिश साहब आप मिलके हैं प्राइम मिनिस्टर से, इसलिए हमारा हक है आपसे। कुछ लोगों से नहीं, इसी पे हैं। ये जो पोजीशन ली है ये तो पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कह रहा कि इंसल्ट कर रहा हूँ, हमारी तो आदत है जी, हमें तो एक टेलीफोन आता है तो हम डर जाते हैं। फोर्स किया गया, सऊदी अरब गए, उन्होंने भी फोर्स किया, उन्होंने कहा नो, अमेरिका को कहो अब वो करे, फलस्तीन पे जो हुआ वो उसको हल करे, मकबूजा कश्मीर हल करे। ये बातें मैं आपको ईमानदारी से 4 जगह से काउंटर चेक करके, जर्नलिस्ट की एक ही जिम्मेदारी होती है ना, सुनी सुनाई बात की बजाय उसे काउंटर चेक करे। प्राइम मिनिस्टर ने वाशगाफ लफ्जों में रिफ्यूज किया है, और रिंग रोड में ऐसे ऐसे 2-3 मगरमच्छ हैं, पीएम साहब ने उनको भी नहीं छोड़ना, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो समझ रहे हैं कि फिलहाल बचे हैं। वो भट्टी साहब एक जो वफाकी वजीर है हमारे, जो बड़े मुस्तकिल वफाकी वजीर हमेशा ही नजर आते हैं, उनका भी नाम आया, वो भी शामिल? गुलाम सरवर नहीं, उनके अलावा अपना शेर रशीद साहब का भी तो 110 कनाल का जो सुना है कि उन्होंने कुछ जगह बेची है, लेकिन गुलाम सरवर साहब के बेटे की चीजें मिल गई हैं, पप्पू की चीजें मिल गई हैं। पप्पू के सेक्रेटरी ने अपनी फेसबुक पे ये वो अब डिलीट कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने वो भी रिकॉर्ड रख लिया है। तो कादी साहब मेरे ख्याल में ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ तो साह नहीं देखे नहीं, हमने जहां महंगाई है उसका भी जिक्र कर रहा हूं, कानूनियत का जो अच्छी बात है यार, एक मुशर्रफ थे, एक फोन कॉल पे वो पत्थरों के जमाने में चले जाएंगे, वो कोई खड़ा तो हो अमेरिका खुदा है। नहीं, अच्छा चलें, वो तो है भट्टी साहब, लेकिन ये जरा देखें नज़ीर चौहान साहब के वाले से कुछ सुनवाना है आपको। जहांगीर तरीन साहब उनके वाले से कुछ कह रहे हैं, और उन्होंने भी जो कहा था उसका भी हम अहाता करते हैं, दिखाएं। ये बात जो है सारी बिगड़ी है जब नज़ीर चौहान के ऊपर एक FIR की गई है। अच्छा, अब बात यह है कि आज शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि जनाब मैं ख़त्म नबूवत पर मेरा कामिल ईमान है, ठीक है, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट किया जा रहा है, एक ही बात है। अब सवाल ये है मलिक साहब कि मैं उठ के आपके अकीदे पे अटैक कर दूँ, या भट्टी साहब कर दें, या भट्टी साहब पे मैं कर दूँ बग़ैर किसी सबूत के, तो उसके बाद ये हम यही समझेंगे ना आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। काई साहब मैं समझता हूँ, अगर मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, मेरा दुनिया के किसी बंदे के कौन सा हक है कि वो नहीं मुसलमान? अगर मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं कहता हूँ मेरा ये कीदा है, मेरा ख्याल है ये इंसानी जिम्मेदारी मुझे मानना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बहुत शर्मनाक बात है कि अगर आप अपने आप को कहते हैं कि ये मेरा कीदा है तो मैं को नहीं मुझे तुम पे शक है, ये मेरा ख्याल में एक महज़बान नहीं है। क्यों भट्टी साहब आप क्या कहेंगे? देखिए कादी साहब, जहाँ मुबैना ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस अफसर हों, करैक्टरलेस हों, एक तो एक मुसलमान खुद कहता है मैं आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन को मानता हूँ, तो मुझे उसके मज़हब पे हाथ उठाने की कोई औकात नहीं है, ना मुझे करना चाहिए, ये मेरा लाफ है। लेकिन फिर मैं माफ़ी चाहूँगा, जहाँ हुकूमतें कमज़ोर होती हैं, अदारे अपाहज होते हैं, आज़म इनाम गनी जैसे IG होते हैं, 20 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दी शहजाद अकबर साहब ने, पर्चा आपने 29 को किया, क्यों? हाँ, अगर वो पर्चा ठीक है अभी तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये तो आप पाबंद है। यहाँ आप कहें एक रपट लिखे उसकी, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है ना कि ये पर्चा झूठा है, बादिउल नज़र में ये क्वालिफाई है, तो रपट मुकदमा ज़ेरे तफ्तीश है। अगर है गुनाहगार है तो उसको नहीं पकड़ते तो आप कानून की वायलेशन कर रहे हैं। काजी साहब आप यहाँ क्यों नहीं कहते कि अदारे क्यों नहीं मजबूत होते? अदारे इसलिए मजबूत नहीं होते कि पावरफुल लोगों के हाथों में टूल बने रहे हैं। नहीं, आप देना, अगर वो मुकदमा सच्चा है तो क्या उस पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? अगर वो गलत है तो खारिज नहीं होना चाहिए। आप बार बात करते हैं और हम भी बात करते हैं, आप तो बात करते हैं, हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। पता नहीं हमारे जो ताकतवर लोग हैं या मालिकान रियासत हैं उनको शर्म कब आएगी? ये क्या हुआ था मॉडल टाउन में? कौन से पर्चे क्या कर लिया आपने? मासूम बच्चियों और हमला औरतों के मुंह पर गोलियां मारने वाले दंदनाते फिरते हैं और इस पर खामोशी है। इसको छोड़ें, वापस आएंगे तो देखेंगे कि जनाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की सियासत का क्या खात्मा कर दिया है मरीम नवाज साहिबा ने। बिल्कुल वो लेम डक की तरह लगते हैं और लगते हैं कि इस पार्टी पर अब उनका कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरी सवाल हम ये पूछेंगे कि अगर ये बात है तो इस बयानिए के साथ जिसकी शक्लें हमें और भी मामलों में नज़र आ रही हैं, क्या मुस्लिम लीग नून कोई अपना रास्ता बना लेगी, पर्टिकुलरली वैन उनके पास कोई सोशल बेस नहीं है और उसके लिए वो मौलाना फजलुर रहमान के मोहताज हैं। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये अब जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो अब उनको प्रैक्टिकली जो उन्होंने बयान दिए हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने, उसके बाद एक टाइटल और हेड हैं, इसका मतलब ही इज़ नॉट कॉलिंग दी शॉट्स। देखें, जो उनसे एग्रीमेंट हुआ था ज़मानत होगी, ज़मानत के बाद वो लंदन जाएंगे और अब बेशक उन्होंने खुद फरमाया कि मुझे अपने भाई के पाँव भी पढ़ने पड़े तो पढ़ूंगा। अब मरीम नवाज साहबा ने उनके नैरेटिव को ख़त्म कर दिया। इजलास में जो पीडीएम का हुआ, आपको अंदाज़ा ही नहीं कितनी तल्ख कलामी हुई, तो शहबाज शरीफ बोल नहीं सके। कुछ लोगों ने कहा जी मरीम साहबा आप बहुत उछलते थे ना कि रिज़ाइन देगा, पीपल्स पार्टी चलेगी, क्या दे लेगी रिज़ाइन। उन्होंने फिर उधर मुंह कर लिया। तो अब शहबाज शरीफ साहब देखें, बाहर वो जा नहीं सके। मरीम साहबा ने जो उन्होंने बातचीत चलाई थी, उधर बैरियर खड़ा कर दिया, उनका नैरेटिव जीत गया। शहबाज शरीफ अपना सदर होने के बावजूद, सारे मामला तय करने के बावजूद उन्हें नहीं हुआ। तो अब खून गर्म करने के लिए असम्बली में बजट होगा, ये कापियाँ फाड़ेंगे, नारेबाजी होगी, बजट पास हो जाएगा। बजट तो पास हो जाएगा उसमें तो अब शहबाज शरीफ क्या करें बेचारे, यहाँ तो अब मरीम को समझाएं जाके। भट्टी साहब एक तो मुझे बताएं कि ही इज अ कॉन्विक्ट, तो कितने कौन से कॉन्विक्ट के हमने पाँव पकड़े हैं? उन्होंने एक फरमाया न्यू सोशल आर्डर, ये क्या, पहले मुझे तो ये समझाया। न्यू सोशल आर्डर ये होता है कि पुलिस दी गड्डियां पैसे रख के मनी लॉन्ड्रिंग करो और नियम और उमरानी मुआहदा करो, मफाहमत करो, और जो कानून का फंदा है उसको निकालो और फिर आके ठेके बेचो। और मैं की मतलब लमायदा बिल्कुल संजीदा हूँ। मलक साहब आप भी मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। वो कह रहे हैं न्यू सोशल आर्डर, इमरानी मुआहदा, नवाज शरीफ के पाँव पकड़ूंगा, मुझे समझ नहीं आई। एक बंदा इश्तिहारी है, सजा याफ्ता है, अदालतों का एहतराम नहीं करता, अदालतें बुलाती हैं वो नहीं आता, क्या उसके हाथ में पाकिस्तान की तकदीर का फैसला है? मुझे मेरी रहनुमाई करे ना। न्यू सोशल आर्डर की तशरीह करे, इमरानी मुआहदे की तशरीह करे, है क्या, ये कहना क्या चाहते हैं साहब? क्या इमरानी मुआहदा एक है, ठेका फरोशी के अलावा काम क्या आता है हमें? किया हमने क्या है यहाँ पे? मुझे एक बात, मेरे आप दोनों से एक सवाल है, आप जवाब दें। एक मुल्क की मैशत ज़बूं हाल और हाथ में कासा, एक मुल्क के 3 खानदान, उनकी दौलत का, ये कौन सी मैशत है यार जो ऊपर तो माल फेंक रही है, नीचे गुर्बत फैला रही है? तो केड़ा इमरानी मुआहदा? ये मलक साहब मुझे मैं इनके साथ एक सवाल कर लूँ। एक तो उन्होंने जो फरमाया, जो मैंने सुना, न्यू सोशल आर्डर, इमरानी मुआहदा, और मुझे इमरान नवाज शरीफ के पाँव भी यहाँ हाथ जोड़ने पड़े कर लूँ, इससे मैं समझा नहीं ये क्या चाहते क्या है। मैं आपको पार्टी की बात बता रहा हूँ, नून की बात मेरे पे ना आप डालें। मैं नून में ये बहस अब चल रही है कि हमारी पार्टी अपोजिशन के लिए नहीं बनी, और ये बड़ी अजीब बात है कि हम एक अपोजिशन 5 साल की निकाल लें। अब उन्होंने मेंटली मान लिया कि 1 साल रह गया, अगला इलेक्शन है। अब शहबाज शरीफ ये जो बात कर रहे हैं, इसमें नवाज शरीफ साथ है इनके। अब ये थॉट ले गया ना कि बजाय हम अपोजिशन बने, इस्टेब्लिशमेंट की हम बनते हैं इमरान खान की। हम अब इसीलिए आप देखें 2-3 दिन से साथ सारे क्या बात करें, महंगाई अब अवाम याद आ गई। अब पॉइंट ये है कि आप लड़ें इमरान खान से, ताकि अब पार्टी के अंदर ये आइडिया कि अगर हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहेंगे तो इमरान इस्टेब्लिशमेंट एक रहेंगे और हमें अगला इलेक्शन फिर मैं अर्ज करता हूँ, मैं फिक्र दे देता हूँ। मैं आपके सवाल पे आइडिया ये है कि अगला सोशल आर्डर का मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के जो सियासी पाकिस्तान का निज़ाम है वो ऑन दी पेपर तैयार कर लिया जाए। इमरानी मुआहदा यही मैं कह रहा हूँ कि फौज भी बैठ जाए, अपोजिशन बैठ जाए। आप तो कहते हैं कि अवाम वोट की इज्जत, अवाम को जाओ उससे वोट लो, जो जीते आ गए, उसके मुतजाद बात है। नहीं टर्मिनोलॉजी आ गई है जिसको मैं नहीं समझ सका। बयानिया इतना है कि उन्हें रिजेक्ट करें, मुझे सिलेक्ट करें, और क्या बयानिया है? इसमें कौन सा आइंस्टाइन होने की जरूरत है कि लेट अस गेट बैक एंड स्टार्ट प्लंडरिंग दिस ऑलरेडी पॉपुलराइज्ड कंट्री? इस तो अलावा है कि सुनो, नहीं आप सही पहुंचे, आप सही नहीं, भट्टी साहब की बात सुने, वो सही बात नहीं। तो मुझे बताएं, ये कह रहे हैं कि अपने भाई के पास जाएंगे हाथ में, इसका मतलब है हमारी 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे इमरानी मुआहदा के साथ बैठ के। जी अच्छा, ये कहते हैं वो अपनी, उनको ग्रूमिंग की भी जरूरत है। इसका मतलब है कि अजय ना अभी उन्होंने ट्यूशन पढ़नी है, तो ये इनके चाचा का कहना है। अगर वो क्या कह रही हैं वो सुनवाएं जरा, कि चाचा को भी ग्रूमिंग की जरूरत है या नहीं? मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के। अच्छा मतलब किससे लड़ाई करनी है? मेरी 2 बातें। एक तो उन्होंने कहा उन्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत है,
लेकिन उन्होंने उसके एग्रीमेंट नहीं किया। दूसरी तरफ मरियम कहती है जिसने नवाज शरीफ ने बात करनी है मेरे से करे और कोई किसी की कोई हैसियत नहीं। दूसरा वो कहते ही हैं कि पावर इंसाफ लड़ाई जंग से लेनी चाहते हैं। हाँ, इनका दुश्मन है कौन? थे जिस तरह हाई कोर्ट पे इनका दुश्मन है कौन? पहले तो बता दें। सुप्रीम कोर्ट, सॉरी ये सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं, इमरान खान को समझते हैं, अवाम को समझते हैं। मुझे तो मरियम साहिबा की गुफ्तगू में बड़ी अजीबोगरीब बड़ी साहब, अब इसका मतलब ये है कि अगर मेरे ऊपर थाने पे पर्चा होता है तो मैं फिर खुदा न खास्ता मैं जाकर थाने पे गोली मार 15 बंदे लेकर थाने से चढ़ जाऊंगा कि मुझे मेरा हक लड़ाई से मिलेगा। यार उन्होंने फिर मरियम ने पावर क्या एक फिक्रा किया था। अब पावर लेने के लिए पावर दिखानी पड़ती अच्छा, अब मुझे मीडिया लॉजिक से इंसाफ नहीं मिल रहा। वर्ल्ड की बात सुन ले काजी साहब, नहीं काजी साहब मेरी यार सुन ले, 5 साल से कोशिश करूं, हम जस्टिस साहब से गुजारिश करें, अब मेरी क्या हैसियत है कि मैं दारों की तजलील करूं? तो इन्हें दारों की तजलील करने का आप अख्तियार देते हैं इन और कानून। साहब मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहती है पावर लेने के लिए पावर चाहिए, यानी कि आप ये गुफ्तगू क्या है, आप उसका गिरेबान पकड़ने मैंने खाकान ये तो गुफ्तगू उस माहौल की है जिसमें शकील छोटे और इब्राहिम दाऊद की लड़ाई हो रही हो। ये एक रियासत में जहां कानून है, आइन है, असेंबली है, वहां ये गुफ्तगू हो सकती है। नहीं, मुझे एक सरकारी अदारा बुलाए तो मैं उसको गाली दे दूं। बिल्कुल, अगर रियासती इदारे आईनी हो तो फिर आपकी बात, और अगर रियासत अपना ठीक काम नहीं कर रही तो उसे शकील छोटे से तब्दील कर दें। नहीं, इस तरह नहीं होता। अच्छा, ये सुने खाकान भाई साहब को सुने, खाकान भाई साहब को सुने। हम जो देखते हैं तो ना मुकन्नन आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है, ना मीडिया आज़ाद है। तो जिस मुल्क में 21वीं सदी में ये हालात होंगे वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? यार अब आपको कौन सी आज़ादी दें? सुप्रीम कोर्ट के हमला करके हजम करके आप बैठे हैं, नैब पर हमला करके उसे हजम करके बैठे हैं, 5 जजेस के खिलाफ, मोहतरम जजों के खिलाफ पब्लिक जो है वहाँ, ये शकील छोटे वाली काम है। हजूर जी, मैंने कहा साहब मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कोई भी आज़ाद नहीं, अदलिया भी आज़ाद नहीं। अदलिया आज़ाद नहीं तो आपकी बेल कैसे हो गई? एक मुजरम बाहर कैसे चलेगा? शायद वो ठीक कहते हैं। वो कह रहे हैं मीडिया पे तो आजकल इनका एंड पखा हुआ है। मीडिया पे मरियम साहबा ने पिछले दिनों कहा था तो आप उसका नाम नहीं लेंगे, वो सारे टीवियों ने चलाया, तो कहते हैं मीडिया आज़ाद नहीं, यही लफ्ज़ मीडिया इनका चला रहा है। वो मीडिया से आज़ादी कौन सी चाहते हैं कि मीडिया इनका गुलाम बन जाए, मीडिया इनसे प्लाट ले ले, मीडिया इनसे पैसे ले ले, इनके पेरोल पे आ जाए, रात को इनकी तकरीरें लिखना शुरू कर दूं, इनके कहने पे प्रोग्राम करना शुरू कर दूं, इनका स्क्रिप्ट लेके बोलना शुरू कर दूं। मैं अब क्या बताऊं कि यहाँ पे वन टाइम एग्जामिशन लॉर में किस इदारे ने दी थी और किसको दिया था? मीडिया को। यार आ जाने टीवी तो फिर भी बैठ जाने। नहीं, सईद काजी ने वो ही नहीं आती। ये कह रहे हैं मीडिया आज़ाद नहीं है। जब आपने जंग अखबार पे 2 घंटे फायरिंग कराई थी वो मीडिया आज़ाद था। जब जंग ठहर जाए ना 2098 में मैं 3 दिन हड़ताल पे बैठा रहा, 1 पेज पे आ गया था, उस वक्त मीडिया आज़ाद था। कादी साहब मीडिया को गाली देते हैं मीडिया पे ही आके। हम अगर इतने ही बुरे हैं मीडिया सारे ही, तो बंद कर दो इस मुल्क में मीडिया। आपको पता चले मुबैना तौर पर एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में करप्शन हुई, आप कुछ ना करें, माल सारा मीडिया ना खबर दे, मीडिया खबर ना दे और इदारे कुछ ना करें, फिर क्या कैसी गुफ्तगू होती है? इसकी मैं नहीं जाना चाहता तफसील में, लेकिन एहसन इकबाल साहब का एक शॉट है वो मैं सुनवा देता हूँ। आपको हुकूमत में लाया ही इसलिए गया था कि सीपैक मंसूबे को सेबोटाज किया जाए, क्योंकि आप जिन लोगों के एजेंट हैं वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान सीपैक के रास्ते पे फराटे भरता हुआ चले। उनका मिशन ये था कि सीपैक के मंसूबे को क्रैश लैंडिंग कराई जाए, और आपने बखुशी वो क्रैश लैंडिंग करा दी है। एक बयान इनके लीडर ने वहां बैठ के इजराइल के खिलाफ नहीं दिया और इमरान खान एजेंट है। एक बयान गजा पे गले काटे गए बच्चों के। देखिए मैं तो पीटीआई का तर्जमान नहीं हूं। मौजूदा वजीर आजम के बारे में कह रहे हैं आप बैरूनी एजेंडे पे आए। मौजूदा वजीर आजम की प्रॉपर्टी भी बाहर बताएं कितनी है और अपने लीडर की भी बताएं कितनी है, पता चल जाएगा कौन सा गैर मुल्की एजेंडे पे चल रहा है। और अगर मुझे कोई मुल्क चला रहा है तो उधर मेरे अरबों करोड़ खरबों के कारोबार होंगे ना, मेरी प्रॉपर्टी होंगी, प्लाजे होंगे, घर होंगे, तो ये खुल के बात। और वो आप कह रहे हैं कि वो मैं तो नहीं उनका। मैं थोड़ा सा डाटा देना चाह रहा हूँ। आपने सीपैक की बात की, नहीं छोटी सी बात करें। सीपैक की आपने बात की ना, 55 अरब रुपए रख रहे हैं ये सीपैक के लिए अगले बजट में, 55 अरब, जबकि जरूरत है 1600 अरब की।
अगर आप 1600 अरब नहीं रखते इसका मतलब कि सी पैक सो रहा है, सीधी सी बात है। ये बिल्कुल ठीक है। इससे और बड़ी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी। मैं रियासत को रियासत के तौर पर चलाया जाए और उस पर कब्जा करके उसे माफिया ना बनाया जाए। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, गलतियाँ तो सब में। ब्रेक के बाद आएंगे वापस आप देखेंगे कि हुकूमत अब सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए क्या इतने ड्रैकोनियन लॉज लेके आ रहे हैं या महज ये खबरें हैं और अफवाहें हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, एक बड़ी रोज़ी पिक्चर पेश की जा रही है मईशत के हवाले से, और एक उनके एक मुजम्मल असलम साहब को मैं देख रहा था, उन्होंने बड़ा वेहेमेंटली कहा है कि जनाब मईशत बहुत बेहतर हो रही है और बहुत से हालात बेहतर हो रहे हैं, मगर क्या ये नीचे ट्रिकल डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक तो ये हमारा मौजू होगा इसमें, और साथ ही हम देखेंगे क्या सोशल मीडिया को रेन इन करने की कोशिशें हो रही हैं। सोशल मीडिया में भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कुछ थोड़ी कमी नज़र आती है। जिसकी मर्ज़ी है आप पगड़ी उछाल दें, ये भी बातें आ रही हैं। भट्टी साहब भी यही बात करते हैं, मलिक साहब भी यही बात करते हैं। मलिक साहब, पहले हम आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। खान साहब ने कुछ कहा है, ये तो मईशत के बारे में उन्होंने बात की है, वो ज़रा सुनाएं क्या है। ये जो इस वक्त ऑपोजिशन, फिर ये पीडीएम इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है भाई, इनका जो मकसद है ना, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक जितनी मुश्किल हालात से कौम गुजरी है हमारे 2 सालों में, और मेरी जिंदगी के मुश्किल साल, तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते हैं। जी भट्टी साहब, देखें, खान साहब का अपना ख्याल है कि माशियत बिल्कुल सही डायरेक्शन पे आ गई है, जो सख्त वक्त तक गुजर गया, यानी हम सही समत में जा रहे हैं। वो बहुत पुरुम्मीद है। अच्छा। मैं 100% कह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में काजी साहब, इकानमी मैं तब बेहतर कहूँगा जब आम जिंदगी को, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ आनी शुरू हो जाएं। तालीम, सेहत, रोज़गार। सेहत का वो कहते हैं 7 लाख रुपए का कार्ड हमने दे रहे हैं हर पाकिस्तान। मैं इसको ये कह रहा हूँ। दूसरा, सोशल मीडिया देखें शुतर बेमहाल नहीं होना चाहिए। मुझे कोई इख्तियार नहीं किसी की बहन, बेटी, माँ के बारे में जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर दूँ। यार, हमारा इधर बैठ के खुदा ना हास्ता किसी की तजलील करने का तो हक नहीं है। मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ किसी से भी, लेकिन उसके अल्फाज बेहतर होने चाहिए सोशल मीडिया पे। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जो आपसे इख्तलाफ करे सिर्फ उन्हीं को बंद कर दो। कानून साजी करें, लेकिन कानून साजी राइट साइज से होनी चाहिए। ये इंतकाम के लिए नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया में कुछ मैं देखता हूँ नहायत नामुनासिब है। बहू बेटियों को, बहनों का इज्जत का भी ख्याल नहीं किया जाता। ये नहायत नामुनासिब। ये तो आपकी बात से कौन इनकार कर सकता है कि हमें जो मुहर्रमात हैं उनको कभी ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये है कि हर आदमी के राइट भी प्रोटेक्टेड होने चाहिए। मलिक साहब, किसी का राइट इनवायलेबल राइट है कि उसकी आज़ादी है, जो उसकी वो भी, उस पर भी अटैक नहीं होना चाहिए। मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो खान साहब ये एक बात कर रहे हैं मलिक साहब, कि ये इन्होंने मैं बहुत मुश्किल हालात से गुजरा हूँ, इन हालात में अगर इनमें दम होता तो मुझे गिरा लेते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अपना इमरान खान साहब का सका भाई भी जैली अपोजिशन कर में आता ना, तो इतनी अच्छी अपोजिशन नहीं मिल सकती थी जितनी, अगर आपको जरदारी और नवाज शरीफ अपोजिशन में मिले तो लॉटरी नहीं है तो और क्या है। आपकी अपनी परफॉर्मेंस ज़रा सुन लें। ये कह रहे हैं इकॉनमी की बात करें, 13,000 अरब आपने कर्जा लिया है। मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ। 10% आपकी महंगाई है, बड़ी मुख्तसर बात करूँगा। 10% आपकी महंगाई है, 8.5% एवरेज आपकी बजट के हसारा चल रहा है। ये तीनों में आपका रिकॉर्ड है। और इसके साथ आ जाए बिजली पे, आ जाए गैस पे, आ जाए स्टील, 75 रुपये किलो इसका इजाफा हुआ है। जो फाउंडेशन है, जो बुनियादी चीज़ें सब महंगी है। इस पर बहस खत्म हो जाती है इकॉनमी की। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैंने इमरान के साथ काफ़ी कवरेज भी किया। हाँ साहब का इतना एक लव अफेयर था एजुकेशन। आज मुझे इतना डिप्रेशन हुआ, पाकिस्तान में 60% लोग जो है ना पढ़े लिखे, यानी कि 8 करोड़ पाकिस्तानी को पढ़ना लिखना नहीं आता। 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूल नहीं जाता। आज जो बजट में मखसूस किया गया ना, ये मुझे भी पता है 18वीं तरमीम के बाद तलीम जो है सूबे का मसला है। 5 अरब रुपए रखे हैं तलीम के लिए फेडरल हुकूमत ने। ये है वीएन इमरान खान का, और फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत हमसे आगे चला गया। और भाई अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम किस तरह दुनिया को कम्पीट करेंगे। ये जैसे हम ये देखें मलिक साहब, ये तो आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। आपने सारे खुद कह रहे हैं सारे कॉलेज आपने सारे कॉलेज, जिस वक्त आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेडिकल कॉलेज खोल के दिहाड़ी लगानी शुरू कर देता है, तो फिर छोड़ो, गिरफ्तार ना करो, और कम अज कम उसकी तारीफ करनी तो बंद करो। तरफ गिरफ्तार ऐसी करनी है, छोड़े यार। इन्होंने सारे ज़राए पैदावार को जो है वो कौमियाल नहीं लिया, बल्कि खानदियाल लिया, खानदान में ले गए। चलें, छोड़ें इस बात को। अब बात करते हैं जी 2-3 बातों की। एक, उन्होंने जो हेल्थ कार्ड दिए हैं उसको देखें, हम रिफॉर्म के खिलाफ नहीं है, भले हम रिफॉर्मिस्ट नहीं हैं,
लेकिन उन्होंने 7-7, 8-8 लाख रुपए भट्टी साहब दे दिए जो कोई आसरा नहीं सी। इतने तो हस्पताल भी मियाँ साहब ने अपना खोलिया सी, जितने फीस पुछो तो तबाह हो जाता बंदा। अच्छा, उसके बाद 10 डैम बनाने की बात करें कि हम डैम भी बनाएंगे, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। नहीं, देखिए 10 डैम अगर बन जाते हैं तो आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी, और 7.5 लाख का जो कार्ड है वो एक अच्छा गरीब आदमी सोच नहीं सकता, लेकिन खुदारा उसका इस्तेमाल ठीक करें। कहीं डॉक्टर अस्पताल सर्जी मेट और एक को झटके बेचारे गरीब नु पेशेंट नु करे तो 2.5 लाख बिल दे। सोशल मीडिया की हम इतनी ख़त्म करना है प्रोग्राम को कि जनाब जो डिसेंटली अपना काम करने उन्हें करने दें, और पॉजिटिव तनकीद को आप बर्दाश्त करें। गाली गलोच का सिलसिला बंद होना चाहिए, लोगों की मुहर्रमात के बारे में गुफ्तगू बंद हो, वहाँ आप बेशक कानून को हरकत में आना चाहिए। लेकिन जो एक मैं आज भी कहता हूँ हमारा मीडिया दुनिया की किसी भाई साहब इसमें एक दो चीज़ें हैं जो सुनने में आ रहा है अभी, क्योंकि ऑर्डिनेंस है नहीं। एक तो ये कह रहे हैं वफाकी की अथॉरिटी बनेगी, अथॉरिटी क्या करेगी? सुन ये मैं आपको मतलब ये खबर है या नहीं, ये सीना बन रहे हैं हम सहाफत पर कदगन बर्दाश्त नहीं कि 10 से 30 लाख लोग तो लाइसेंस हमने ये आज़ादी बड़ी लड़के ली है, और सहाफत की आज़ादी भी होगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के मीडिया विंग से रकमें पकड़नी भी हमें बंद कर देनी चाहिए। मुबैना तौर पर जो हो रहा है तो हमें भी सहाफत करनी चाहिए, हमें जो है वो पार्टियों का ऐसा नहीं बनना चाहिए। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।